नमस्कार, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका जसिंदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। करने जा रहा हूं और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली के एलजी के संरक्षण में एक महिला डॉक्टर का शोषण पिछले 1.5 साल से 1 साल से चल रहा है। उसकी शिकायत बार बार हो रही है, बावजूद इसके एलजी शोषण करने वाले एमएस को बचाने में लगे हुए हैं, महिला के खिलाफ जांच करा रहे हैं। यह हैरान करने वाली बात है अपने आप में, और शायद इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एलजी को ट्रांसफर, पोस्टिंग और कार्यवाही का अधिकार दे रखा है कि जितने भी ऐसे महिलाओं का शोषण करने वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोग हैं, उनका संरक्षण करो। यह काम दिल्ली के एलजी कर रहे हैं। यह घटना है दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की। वहां काम करने वाली एक महिला डॉक्टर की पीड़ा है, उसके साथ हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, लेकिन उस पर दिल्ली के एलजी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिनको शिकायत मिली, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। एक महिला डॉक्टर ने अपने एमएस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का, यौन शोषण का आरोप लगाया। इसकी शिकायत करने के लिए जो दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव है दीपक कुमार, उस दीपक कुमार से बार बार मिलने की कोशिश की, दर्जनों बार मिलने की कोशिश की। पिछले साल अक्टूबर में, 2023 अक्टूबर में उस महिला ने शिकायत की और 4 महीने धक्के खाने के बाद उस मामले में एक इंटरनल कमेटी बनाई गई। दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार उस महिला डॉक्टर से नहीं मिलता, बार बार उसको धक्के खाने पड़ते हैं, उस महिला डॉक्टर से मुलाकात नहीं करता, एमएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, एमएस के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराता। जिस एमएस की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसको जेल में भेजना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। 4 महीने के लंबे प्रयास के बाद इंटरनल कमेटी बनाई जाती है उस महिला डॉक्टर के मामले की जांच करने के लिए। 4 महीने के बाद, और उसके बाद मार्च में ही उस महिला डॉक्टर के खिलाफ जांच शुरू कर दी जाती है। फरवरी में उसके यौन शोषण के आरोप से संबंधी जांच कमेटी बनती है। मार्च में उसी महिला डॉक्टर के खिलाफ, जिसने यौन शोषण के सबूत दिए, प्रमाण दिए, उसी के खिलाफ जांच शुरू कर दी जाती है, एक किसी पुराने मामले में। आप शिकायतकर्ता का शोषण कर रहे हैं, आप शिकायतकर्ता पे दबाव बना रहे हैं, आप उसका उत्पीड़न कर रहे हैं मानसिक रूप से, उसके खिलाफ आपने जांच शुरू कर दी उसी महिला डॉक्टर के खिलाफ। फिलहाल वो महिला डॉक्टर झुकी नहीं, वो अपने आरोपों पर पूरी तरीके से कायम रही। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के सामने सारे सबूत उसने दिए। सारे प्रमाण और सबूत पाने के बाद मई के महीने में
2024 में सारे आरोप सही पाए गए, सारे आरोप सही पाए गए। यानी कि उस एमएस के खिलाफ, जिसके खिलाफ महिला डॉक्टर आरोप लगा रही थी, उसने यौन शोषण इस महिला का किया था, ये आरोप इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के द्वारा सही पाए गए। अब तो उस एमएस की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था। लेकिन दिल्ली के एलजी महोदय, जिसको प्रधानमंत्री ने बिठाया है यहां पर यौन शोषण करने वालों को बचाने के लिए, महिलाओं के साथ शोषण करने वालों को संरक्षण देने के लिए, जिसको भाजपाइयों ने बैठाया यहां पे कि महिला डॉक्टरों के साथ यौन शोषण हो तो उसका संरक्षण करो एलजी साहब, उस एलजी ने मई से लेके अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और आज एक समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या आपने ट्रांसफर पोस्टिंग कार्रवाई का अधिकार अपने एलजी को इसीलिए दिया हुआ है कि महिला का शोषण करने वालों को बचाओ? महिला डॉक्टर की शिकायत पर शांति से 1 साल तक बैठे रहो? क्या आपने इसीलिए यहां का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार बिठा रखा है कि महिला डॉक्टर शिकायत करने जाए तो उससे हफ्तों दर्जन बार मिलो नहीं, हफ्तों उसको लटकाओ दौड़ाओ? क्या आपने दीपक कुमार को इसलिए बिठा रखा है, यहां का स्वास्थ्य सचिव इसलिए बैठा हुआ है कि वो महिला डॉक्टर के खिलाफ ही जांच शुरू कर दे जो शिकायत करता है? दिल्ली के एलजी साहब, क्या आप दिल्ली में भी कलकत्ता की घटना रिपीट करना चाहते हैं? क्या कोलकाता जैसी घटना का आप इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में? और वो एमएस जिसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूं, उसके ऊपर एक नहीं अनेक महिला डॉक्टरों के साथ यौन शोषण का आरोप है। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बचा रहा है, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार बचा रहा है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने ऐसे एलजी, ऐसे अधिकारी यहां पे बिठा रखे हैं। अब कल्पना कीजिए क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जब इस महिला डॉक्टर ने शिकायत की अपने एमएस के खिलाफ, तो इसका ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर में लिख दिया गया कि क्योंकि इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, इसलिए इनका ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी जिस भी अस्पताल में वो महिला ट्रांसफर होकर गई, महिला डॉक्टर, पूरे अस्पताल को पता चल गया, उसकी बेइज्जती हुई कि ये महिला डॉक्टर तो वो है जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है, ये महिला डॉक्टर तो ये है, वो है जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। और उसकी गहनता में, जांच में जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कितने लंबे समय से एक एमएस अपने ही महिला डॉक्टर के साथ, उसी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण कर रहा है। तो इस पूरे मामले में दीपक कुमार के खिलाफ जो स्वास्थ्य सचिव है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो एमएस जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और सत्यता पाई गई है, उस एमएस को गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए, तत्काल जेल में भेजना चाहिए। और दिल्ली के एलजी को जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आप कोलकाता की घटना दिल्ली में रिपीट करना चाहते हैं, आप महिला डॉक्टरों के शोषण के ऊपर
उनके शोषण के मामले में इस तरह से 1 साल तक खामोश कैसे रहे? इसका जवाब दिल्ली के एलजी को देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जिसने इस एलजी को बिठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने इस एलजी को बिठाया है, उनको भी जवाब देना चाहिए।